चुप मत रह। देख, तुझे रोना है ना, तू रो ले, जितना रोना है रो ले, लेकिन इस तरह अपने अंदर कुछ मत रख बेटा, नहीं तो तू खत्म हो जाएगी, तू चिर जाएगी। मधु, मधु, देखो मधु, मधु देखो, इस दर्द को अपने अंदर मत रहने दो मधु। सब जानते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, हाँ बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन मधु अगर इन आंसुओं को तुमने अपने अंदर रहने दिया तो ये आंसू तुम्हें तोड़ देंगे। देखो मधु, इन आंसुओं को बह जाने दो मधु, मधु प्लीज इन्हें बह जाने दो। मधु तुझे रोना होगा, मधु तुझे रोना होगा। किसे संभाल रही है तू, और क्यों संभाल रही है? याद है तुझे, तूने खुद मुझे समझाया था, जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर इसे फर्क है आरके, बहुत फर्क है मुझ में और तुम्हारी सेकंड क्लास मधुबाला में। अपने कमरे से तो तुमने मुझे निकाल दिया, लेकिन अपनी जिंदगी से वहां तो मैंने अपनी ऐसी जगह बना ली है कि तुम चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे। कौन?
कौन कहां से नहीं निकाल पाएगा वाइफ? क्या निकालना है? कैसी बातें कर रही है तुम वाइफ? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अगर ऐसी बातें करनी है तो मुझसे करो ना वाइफ। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अजीब सा हो रखा है। वो बेचारी मधुबाला। क्या क्या कहा तुमने? अरे वो आरके, वो कब हीरो से विलेन बन गया, मेरा मतलब है कि कब वो गुड बॉय से बैड मैन बन गया, पता ही नहीं चला। देखो सिक्की, आरके कोई बैड मैन नहीं है, ऑलराइट? वो मधुबाला बहुत अकड़ के घूम रही थी ना इस घर में। मेरा घर, मेरी माँ, मेरा पति। उसे तो सबक सिखाना और उसकी सही जगह दिखाना बहुत जरूरी था। पहुंच गई ना उसी गंदे नाले में जहां से उठकर आई थी। वही चौल, वही फटीचर, भीख मांगती जिंदगी। वैसे तुम भी तो चौल में रहती थी ना। जस्ट इमेजिन वाइफ कि अगर आरके मधुबाला को घर से बाहर निकाल सकता है तो हमें तो चिकन पर पड़ी वो काली मिर्च की तरह आथू बाहर। मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है वाइफ। वाइफ तुम कैसे जी पाओगी? ओह गॉड सिक्की, तुम भी ना कभी तो ढंग की बातें किया करो तुम। ये वक्त ये सब बातों का नहीं है। ये वक्त तो मुस्कुरा के मधुबाला की बर्बादी को सेलिब्रेट करने का है। सो व्हाई डोंट वी जस्ट डू दैट? क्यों मेरा अच्छा खासा मूड पे काट रहे हो? ठीक है, आज मूड में लगता है कुछ। वाइफ याद रखना, मैं तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ कि कभी खुश नहीं रहेगी तू, ना अपने प्यार में, ना अपनी शादी में कृष्णा, ना अपने परिवार के साथ। कृष्णा, मधु के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मेरी गलती है माँ। नहीं, मैंने मधु को बद्दुआ दी थी कि वो कभी खुश नहीं रहेगी। बहनों के अपनी बहन को ये बद्दुआ कैसे दे सकती हो? मधु को ये जो ये सजा मिली है ना, वो ये मधु को नहीं मिलनी चाहिए थी, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। इस सजा की हकदार मैं हूँ, मैं उस सजा की हकदार। किसी की कोई गलती नहीं है, किसी का दोष नहीं है ये। अगर दोषी है तो वो है आरके, जिसने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा धोखा किया उसने हम सबके साथ, साथ में मेरी बच्ची के साथ। उसने मेरी मधु को ऐसी चोट पहुंचाई है ना कि शायद मरते दम तक, उसके आखिरी सांस तक वो कभी नहीं ठीक हो, कभी नहीं। खत्म कर दिया उसने मेरी बच्ची को, खत्म कर दिया। जिस दिन तुमने मुझे वो 4 थप्पड़ मारे थे, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारी जिंदगी में जहर बनकर घुल जाऊंगा, जो मरने नहीं देगा लेकिन जिंदगी को जिंदगी भी नहीं रहने देगा। 4 थप्पड़ों वाली रात से लेकर आज तक बिताया एक एक पल झूठ। मधु, मधु, मधु रुक, मधु रुक, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दो। माँ देखो, जब इंसान को किसी दूसरे से लड़ना होता है ना, तो किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इंसान को खुद से लड़ना होता है ना, तब उस इंसान को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। हाँ माँ, उसे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो माँ, अकेला रहने दो उसे माँ। चार फेरों की नहीं, 7 फेरों की शादी करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी
मेरी, तुम ही मेरी, तुम ही मेरी, तुम ही मेरी, तुम ही मेरा इश्क और तुम ही मेरा जुनून। आई लव यू मधु। से बाहर मुंह निकाल कर जोर से पूरी दुनिया से कहो तुम मेरी बहुत बड़ी फैन। ठीक है, ठीक है। कहो